तो आइए आज हम सब पढ़ेंगे संज्ञा के विकार, लिंग, वचन, कारक। तो ये जो तीनों हैं ये संज्ञा के विकार इनको कहा जाता है, लिंग, वचन और कारक को, क्योंकि संज्ञा शब्दों में इनके कारण जो है बदलाव आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है और इसी परिवर्तन और बदलाव को ही विकार कहा जाता है। तो आइए हम सब पढ़ते हैं इसके बारे में। संज्ञा विकार शब्द है, अतः इनके रूपों में लिंग, वचन और कारक के कारण कई परिवर्तन हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे रुचि कहती है मैं अपने भाई बहन के साथ पिकनिक जा रही हूँ। और निखिल और कौन कौन जा रहा है? रुचि हम सब, मम्मी पापा, चाचा चाची और ताई जी ताऊ जी भी। तो उपर्युक्त यहाँ पर जितने भी उदाहरण दिए हुए हैं वो अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ये आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं। मतलब एक स्त्री का बोध कराता है तो दूसरा पुरुष का। जैसे भाई पुरुष का बोध करा रहा है और बहन स्त्री का। तो यही शब्द जो होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि ये पुरुष हैं और ये बहन है, इसे ही हम लिंग कहते हैं। उसी तरह फिर आगे ये उदाहरण है मम्मी पापा, चाचा चाची, चाचा पुरुष का और चाची स्त्री का, ताई जी स्त्री का और ताऊ जी पुरुष का। तो जो शब्द पुरुष का बोध कराए या जिस शब्द से हमें ये पता चले कि वो पुरुष जाति का है तो वो पुल्लिंग में आ जाता है, और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्री जाति में आ जाते हैं। तो यही है लिंग की परिभाषा में हम इसी को सीखते हैं। तो शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति और पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। अब लिंग जो है वो दो प्रकार के होते हैं, जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग या स्त्रीलिंग पुल्लिंग, दोनों ही हम कह सकते हैं। चाहे पुल्लिंग को ही हम पहले बोलें या स्त्रीलिंग को हम पहले बोल दें, लेकिन लिंग के केवल दो ही प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब उसके बाद है पुरुष जाति का बोध कराने वाले पुल्लिंग और स्त्री जाति का बोध कराने वाले स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की परिभाषा हो गई। अगर इसको आप अलग अलग बोलना चाहेंगे कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, अगर पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, और जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। या ऐसे भी बोला जाता है कि वो संज्ञा शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, और जो संज्ञा शब्द पुल्लिंग शब्द का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव नित्य, लिखा है नित्य पुल्लिंग, मतलब हमेशा ही वो पुल्लिंग की अवस्था में ही सुनने में आते हैं। और इसी तरह कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, मतलब हर समय स्त्रीलिंग रूप में ही आपको सुनने को आते हैं। तो ऐसे कौन से हैं? जैसे उल्लू है, पक्षी, मच्छर, भेड़िया, और नित्य स्त्रीलिंग में मछली, मैना, कोयल। तो इन ऐसे शब्द जो होते हैं वो नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग में आते हैं। और इनका जो लिंग परिवर्तन हम करते हैं तो उसके आगे हमको नर या मादा शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। अगर नित्य पुल्लिंग शब्द है तो उसके आगे हम मादा करके हम लिखेंगे मादा उल्लू, मादा मच्छर, मादा भेड़िया। उसी तरह नित्य स्त्रीलिंग शब्द है तो इसको हमको पुल्लिंग बनाने के लिए लिखना होगा नर मछली और नर मैना, ऐसे करके। ठीक है, तो ये है नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग। अब कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिन्हें प्रयोग के आधार पर हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में उनको बदल सकते हैं या पहचान सकते हैं। अब जैसे डॉक्टर है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, तो ये सब ऐसे शब्द हैं, संज्ञा शब्द हैं जिनको हम प्रयोग के आधार पर, मतलब जब हम इनसे, मतलब जब हम बात करते हैं, जब हम लिखते हैं तो हम उसको पहचान सकते हैं। और कभी भी अगर आपको ना समझ में आए कि लिंग की पहचान हम कैसे करें, जैसे सर्वनाम शब्दों के साथ लिंग को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे लिखा होगा सर्वनाम में वह जाता है और वह जाती है,
तो वह दोनों ही लिंगों में वह शब्द का प्रयोग हुआ है, तो क्रिया शब्दों से हम उसको पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही डॉक्टर है और राष्ट्रपति है, तो जब हम बात करते हैं तो उसके आधार पर हम समझ जाते हैं कि मेल डॉक्टर है या कोई लेडी डॉक्टर है। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं और डॉक्टर मरीज़ देखने गई हैं, तो ये स्त्रीलिंग है। यहाँ पे कोई लेडी डॉक्टर है और यहाँ मेल डॉक्टर की बात हो रही है। राष्ट्रपति कल भाषण देंगे, तो यहाँ पर पुरुष की बात हो रही है, पुरुष राष्ट्रपति हैं। और राष्ट्रपति विदेश यात्रा से कल लौटेंगी, तो यहाँ पर स्त्री राष्ट्रपति की बात होती है। इनके आगे हमको किसी भी प्रकार का मादा या नर या ऐसे कोई शब्दों का प्रयोग हम नहीं करते हैं। उसके बाद है लिंग निर्णय के आधारभूत नियम। तो कुछ आधारभूत नियम हैं लिंग को पहचानने के, और उसके आधार पर हम पहचान सकते हैं कि हाँ ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। तो हिंदी में इस बात का निर्णय करने के लिए कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। तो कुछ जो है, लेकिन उसके ऊपर लिखा है अपवाद है, मतलब संभावनाएं जताई जा रही कि वो स्त्रीलिंग भी हो सकती हैं। तो नीचे कुछ ऐसे ही दिए हुए हैं रूप। तो यहाँ पर दिया है ग्रहों के नाम। तो जितने ग्रहों के नाम लिखा है, जो भी ग्रह के नाम है वो सभी पुल्लिंग में होते हैं। जैसे सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, राहु, केतु, शुक्र आदि। लेकिन अपवाद है किस पर? पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी को हम हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग करते हैं। हमारी पृथ्वी, हमारी धरती, इस तरह से हम पृथ्वी शब्द का प्रयोग करते हैं स्त्रीलिंग में। ठीक है। अब इसके बाद अब आता है जल और स्थल के भागों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जल के भाग मतलब जो भी समुद्र है वगैरह है वो, और स्थल के भाग जो ज़मीन के जो भाग है वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे सागर है, जल का भाग है द्वीप, स्थल का भाग है प्रशांत महासागर, ये भी सागर का नाम है, हिंद महासागर। और जो भी देश के नाम है, प्रांत, राज्य के नाम, प्रदेशों के नाम जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सब पुल्लिंग में आएंगे। जिला, गोरखपुर जिला, तो ये जो है पुल्लिंग में आएगा। नगर है, ग्राम है, पर्वत है, पठार है आदि, ये सब जो हैं वो पुल्लिंग में आएंगे। और उसके बाद है देशों के नाम सदा पुल्लिंग में आते हैं। जैसे भारत, अमेरिका, रूस, चीन, पाकिस्तान, जापान, अफ़गानिस्तान आदि, ये सभी जो हैं जितने भी देशों के नाम हैं वो सारे पुल्लिंग में आते हैं। और जैसे भारतवर्ष है, जापान है, ये सब सतपुड़ा है, ये सब जो है पुल्लिंग में आते हैं। उसके बाद है पर्वतों के नाम सदैव पुल्लिंग में होते हैं, हिमालय, विंध्याचल, नीलगिरी आदि। और उसके बाद है वृक्षों के नाम, जितने भी वृक्षों के नाम हैं वो सभी पुल्लिंग में होंगे। अशोक है, शीशम, पीपल, बरगद, आम, अखरोट, केला, वट, साल, ये सारे जो हैं पुल्लिंग में आते हैं। उसके बाद है समय, दिन तथा मास। मास मतलब महीनों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। जैसे सेकंड, कितना सेकंड हुआ है, कितना मिनट बचा है, पल, घंटा, कितना पल बाकी है, घंटा, दिन, सप्ताह, कौन सा सप्ताह चल रहा है, ऐसे करके हम बात करते हैं। पक्ष, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष जो होते हैं, तो वो। मास मतलब महीने। वर्ष, कौन सा वर्ष है पूछेंगे। सोमवार, मंगलवार, ये जितने भी सप्ताह के नाम हैं सारे पुल्लिंग होंगे। जितने भी महीनों के नाम हैं सारे पुल्लिंग होंगे, चाहे आप हिंदी में बोलें चाहे अंग्रेजी में। लेकिन अपवाद है किस पर? तारीख एवं तिथियों के नाम पर कहा जाता है। तारीख और तिथियां जो होती हैं वो स्त्रीलिंग होती है। जैसे पहली तारीख, दूसरी तारीख, पूर्णिमा, सुबह, शाम, सुबह हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, दोपहर है, घड़ी, और घड़ी भी स्त्रीलिंग है। घड़ी जो घड़ी हम पहनते हैं या दीवार पे जो टंगी होती है, तो ये भी स्त्रीलिंग है। तो कुछ बातों पे अपवाद है, और वो है तिथि और तारीख। उसके बाद है रत्नों के नाम। जितने भी रत्न और धातुओं के नाम है वो सभी पुल्लिंग में होंगे। जैसे हीरा है, पन्ना, मोती, मूंगा, मणिक, सोना आदि। लेकिन अपवाद है मणि एवं चांदी पर, कि ये स्त्रीलिंग है। चांदी को जो है हम लोग स्त्रीलिंग के रूप में बात करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है अनाज
अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। गेहूँ, जौ, चना, चावल, बाजरा आदि। अपवाद है किस पर? मक्की पर, ज्वार पर, जई पर, स्त्रीलिंग है। और जैसे मक्का भी, कहीं कहीं मक्का भी बोला जाता है, और मक्का अगर बोलेंगे तो वो पुल्लिंग हो जाएगा, लेकिन मक्की अगर हम कहते हैं तो वो स्त्रीलिंग में आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद जो भी प्राणीवाचक शब्द हैं, प्राण है जिसमें, वो सारे जो हैं पुल्लिंग में आ जाते हैं। प्राणीवाचक शब्दों में पुरुष जाति का बोध कराने वाले पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे मामा, चाचा, मोहन, शेर, कुत्ता, भालू, चीता, और पशु, पक्षी, बिच्छू, ये सब जो है पुल्लिंग में आते हैं प्राणीवाचक शब्द। उसके बाद है कुछ शरीर के अंगों के नाम है, इसमें भी अपवाद हैं। कुछ नाम ऐसे हैं शरीर के जो सदैव पुल्लिंग रहते हैं, जैसे माथा, कान, ओठ, मन, मस्तिष्क, ये सब जो है पुल्लिंग में आते हैं। पैर है, हाथ है, पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन कुछ शरीर के अंग ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग में भी हम उनको बोलते हैं, जैसे आँख है, नाक है, जीभ है, जांघ है, कलाई, कोहनी, काँख मतलब बगल, अंडरआर्म्स, तो त्वचा या चमड़ी, पलके, ये सब जो हैं स्त्रीलिंग में हम इनको बोलते हैं। फिर व्यवसाय का बोध कराने वाले, जैसे व्यापारी, सैनिक, दर्जी, कुम्हार आदि, तो ये सारे नाम जो है व्यवसाय के हैं। व्यवसाय मतलब जो बिजनेस वाले जो लोग हैं उनको व्यवसाय करते, जैसे सैनिक हो गए, और इसके बाद व्यापारी हो गए, जो भी किसी भी प्रकार का व्यापार करने वाले, दर्जी हो गए, कपड़े सिलने वाले या कुछ भी टेलरिंग का काम, कुम्हार हैं, तो ये सब पुल्लिंग में है। फिर समूहवाची पुल्लिंग शब्द, दल, कुटुंब, परिवार, मंडल, संघ, समूह, हाथियों का झुंड, ये सारे जो हैं पुल्लिंग में है। लेकिन अपवाद है किस पर? भीड़, सेना, कक्षा। भीड़, कहीं भी ढेर सारे लोग खड़े होंगे, चाहे नर हो, पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी हो, वो एक शब्द में उनका हम प्रयोग करते हैं, कहते हैं भीड़। ठीक है। चाहे उसमें पुरुष के लोग हों या चाहे स्त्री के, और वो स्त्रीलिंग में होते। बहुत भीड़ लगी थी, हम ऐसे कहेंगे, बहुत भीड़ लगी थी सड़क पर। फिर है सेना, सेना की बहुत बड़ी टुकड़ी इस तरफ आ रही है। कक्षा, हमारी कक्षा में बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। तो ये सब जो शब्द हैं वो स्त्रीलिंग में बोले जाते हैं, है तो ये समूहवाची ही। उसके बाद प्रायः मोटी शब्द, कोई मोटी चीज़ हो, भद्दी हो, बेडौल हो, या भारी भरकम हो, मतलब वज़न में ज़्यादा हो, या जड़ वस्तुएं हों, तो ऐसे को व्यक्त करने वाले संज्ञाएं पुल्लिंग होते हैं। जैसे लक्कड़, गट्ठर, रस्सा, रस्सा मतलब बहुत मोटी रस्सी का जो एक रूप होता है उसको रस्सा कहते हैं। फिर गड्ढा, पत्थर आदि, तो ये सब जो है भारी भरकम चीज़ें हैं और इनको पुल्लिंग में कहेंगे। फिर है ना, आव, पन, आपा, त्व, अर्थी, प्रत्ययों से बनने वाली, ये सारे प्रत्यय हैं। प्रत्यय वो होते हैं जो शब्दांश के पीछे लगते हैं, बाद में लगते हैं, और शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, तो उन्हें ही प्रत्यय कहते हैं। तो ये प्रत्यय हैं सारे। और जाग, ना, तो जाग शब्द में ना प्रत्यय जोड़ा गया है, जागना हो गया, रोना, हंसना, चलना, बैठना, छिपाव, दुराव, बहाव, ये सारे ऐसे शब्द हैं जिनमें ना, आव, पन, आपा, त्व और अर्थी प्रत्यय लगे हैं। तो ऐसे प्रत्यय वाले अगर शब्द आपको मिले या सुनने में आए तो उसका मतलब है वो पुल्लिंग है। अब के उसके बाद जो है हम कुछ देखते हैं, कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो जैसे पुरुष में भी हमने पढ़ा था, प्राणीवाचक शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं। तो यहाँ पर भी प्राणीवाचक शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराने वाले हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे स्त्री, महिला, युवती, बालिका, लड़की, बुढ़िया, माता, बहन, भाभी, सुनीता, मीरा, शेरनी, चूहिया, बकरी, मक्खी, चींटी, कोयल, चिड़िया, गाय, भैंस आदि। तो आदि में कोई और भी हो गया, जैसे नानी हो गया और चाची हो गया, तो ये सब जो है मौसी हो गया, ये सारे जो शब्द हैं स्त्री का बोध कराने वाले वो स्त्रीलिंग हो गए। उसके बाद नक्षत्रों के नाम, अश्वनी, भरणी, रोहिणी, मृगश्री, चित्रा आदि। तिथियों एवं तारीखों के नाम, अभी हम लोगों ने पुल्लिंग में भी पढ़ा था कि कुछ दिन के नाम, वर्ष के नाम पुल्लिंग है, लेकिन तिथियों के नामों पर, तारीखों के नामों पर अपवाद है। तो ये वही तारीख और तिथियां हैं, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया,
चतुर्थी, अमावस्या। अगर ऐसे ना बोल के अगर हम ये भी पूछेंगे कि आज कौन सी तारीख है, अगर संख्या में भी आप बोलेंगे आज 10 है या आज 15 है, तो लेकिन पूछेंगे ही हम स्त्रीलिंग में, आज कौन सी तारीख है या आज कौन सी तिथि है, तो स्त्रीलिंग में ही हमको पूछना है। फिर जो भी नदियों के नाम है, गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, ये सारे जो नाम हैं नदियों के नाम, वो स्त्रीलिंग है। झीलों के नाम, मानसरोवर, डल, सांभर, नागिन, बुल्हर आदि, ये सारे नाम झीलों के नाम स्त्रीलिंग हैं। भाषाओं और बोलियों के नाम, लिपियों के नाम, जैसे संस्कृत, तेलुगु, पहाड़ी, देवनागरी, गुरुमुखी आदि। और इनके अलावा भी और सारे आपने लिपियों को पढ़ा होगा, और जैसे है रोमन लिपि है और फ्रांसीसी लिपि है, और ये सब जो है आप पढ़े हैं, तो ये सब स्त्रीलिंग में है। शरीर के कुछ अंग, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था अभी कि शरीर के कुछ अंग तो पुल्लिंग के होते हैं, लेकिन कुछ अंग जो होते हैं स्त्रीलिंग वाले होते हैं, जैसे आँख, नाक, जीभ, ठीक है। और आहारों के नाम, आहार मतलब रोटी, अनाज अलग चीज़ें होती हैं जो पुल्लिंग में आई थी, और ये है आहार मतलब पकी हुई चीज़। रोटी कच्ची चीज़ नहीं होती, रोटी पकी हुई को कहेंगे। पूरी जो बेल के तेल में छना हुआ हो वो पूरी है, कचौरी है। तो ये भी जितने भोजन के पदार्थ हैं वो सभी पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन अपवाद किस पर है? सलाद, दलिया, भात, चावल, पराठा, पूड़े। पूड़ा जो है पूरी का ही रूप है, लेकिन इसके आकार में और इसके प्रिपरेशन में थोड़ा अंतर है, इसलिए इसको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में रख दिया गया है। उसके बाद किराने की वस्तुएं, जितने मसालों के नाम हैं, अजवाइन, इलायची, मिर्च, ज़ीरा, ये सब जो है वो स्त्रीलिंग में है। फिर जिन शब्दों के अंत में इया आता है, जैसे खटिया, लुटिया, कुतिया, पुड़िया आदि स्त्रीलिंग है। फिर आई, वट, हट, ट, आस, ता, आई, वती, मति, इका प्रत्ययों से बने शब्द, और ये प्रत्यय अगर किसी मूल शब्द के साथ जुड़े हैं तो वो सभी स्त्रीलिंग में है। उसके बाद हम देखते हैं ऐसे भाववाचक तद्भव शब्द जिनके अंत में ई या ई आता हो, ठीक है, छोटी ई या बड़ी ई आता हो, जैसे अग्नि, विधि, छवि, शशि, नगरी, कचहरी आदि। बहुत सारे नाम हैं, लेकिन अपवाद है पानी, घी, दही, मोती आदि पर। पानी, ठंडा पानी बोलते हैं। घी, देसी घी, जो कोई भी प्रकार का घी हो, पुल्लिंग में ही उसको बात करते। दही के लिए भी, लेकिन दही जो है बहुत लोग कभी कभी दही को स्त्रीलिंग भी बोलते हैं, खट्टी दही भी बोलते हैं, और पुल्लिंग में भी इसका प्रयोग होता है। फिर है संस्कृत के आकारांत, क्या लिखा है? आकारांत, बड़ा आ है। तो ऐसे शब्द जिनका अंत आ स्वर से हो वो स्त्रीलिंग में आएगा। सभा, प्रतिभा, प्रतिज्ञा, लालिमा, सुषमा आदि। संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में ना और नी आते हैं, तो वेदना, रचना, प्रार्थना, ये सारे संस्कृत के शब्द हैं, और इनके अंत में नी आ रहा है और ना आ रहा है, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। संस्कृत के कुछ पुल्लिंग शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग हो जाते हैं। तो संस्कृत के कुछ ऐसे भी पुल्लिंग शब्द हैं जो संस्कृत में तो पुल्लिंग में रहते हैं, लेकिन स्त्रीलिंग में जब हम उनको बोलते हैं तो वो स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जब हिंदी में उनको लाते हैं तो वो स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे वायु, वायु जो है संस्कृत में पुल्लिंग होगा, लेकिन यहाँ पर स्त्रीलिंग है। ऋतु, ऋतु हैं जो भी ऋतुएँ हैं, जाड़ा, गर्मी, सर्दी। और आत्मा, ग्लानि, विजय, पराजय, ये सारे संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन इनको हिंदी में जब हम लाते हैं तो ये स्त्रीलिंग हो जाते हैं। और इनके अलावा भी कुछ और भी ऐसे शब्द हैं स्त्रीलिंग के। भोजन वस्तुओं में अगर हम ले लेंगे तो जैसे जलेबी है, मिर्ची है, तो ये सब भी जो है उसमें स्त्रीलिंग में आएंगे। और शरीर के कुछ अंग हैं, जैसे गर्दन है, छाती है, अंगुली है, टांग है, तो ये सब स्त्रीलिंग में आती हैं। और कुछ ऐसे स्त्रीलिंग शब्द हैं जिनका उकारांत होता है, मतलब ऊ की मात्रा से अंत होता है, जैसे बालू, झाड़ू, लू आदि। तो ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब उसके बाद है लिंग परिवर्तन, किस प्रकार लिंग को हम बदलेंगे, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाएंगे या स्त्रीलिंग से किस प्रकार हम पुल्लिंग बनाएंगे। तो सबसे पहला नियम है आ प्रत्यय लगाकर। प्रिय में आ प्रत्यय लगा दो, प्रिया। अध्यक्ष में आ प्रत्यय लगा दो,
अध्यक्षा, अनुज में आ प्रत्यय लगा दो, अनुजा। उसी तरह ई प्रत्यय का है, चाचा में ई प्रत्यय लगाकर चाची, मामा में ई प्रत्यय लगाकर मामी, देव में ई प्रत्यय लगाकर देवी। उसी प्रकार इका पुल्लिंग शब्द में बालक, बालिका, नायक, नायिका, मति और वती, बुद्धिमान, बुद्धिमती और श्रीमान, श्रीमती। उसके बाद है या प्रत्यय लगाकर बंदर, बंदरिया, चूहा, चूहिया, लोटा, लुटिया और ठीक है। तो जैसे या प्रत्यय लगाकर बंदर, बंदरिया, चूहा, चूहिया, फिर है नी प्रत्यय लगाकर मोर, मोरनी, सरदार, सरदारिन, योगी, योगिन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, योगी है यह ग पे बड़ी की मात्रा, तो जब हमने नी प्रत्यय लगाया तो ये छोटी में बदल गई। तो ऐसे ऐसी जो छोटी मोटी जो मात्राओं का वो होता है उसको ध्यान से आपको देखना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पर भी है, जब लिखा है यशस्वी तो जब नी लगा है यशस्विनी, तो ये व की जो मात्रा है बड़ी की मात्रा वो छोटी ही हो गई। फिर तपस्विनी में भी ऐसे ही हुआ है। फिर है आनी, जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी, इन, धोबी, धोबिन, बिन छोटी ई इसलिए यहाँ पे लगी है क्योंकि ये ई का स्वर है। आइन, ठाकुर, ठाकुराइन, ये पूरा जो है यहाँ पे ऐसे उतर गया है, मात्रे के रूप में नहीं है। पंडित, पंडिताइन, बाबू, बाबुआइन, चौधरी, चौधराइन, ता को त्री में बदल कर। अब यहाँ पर कुछ स्त्रीलिंग रूप बनाए जाते हैं, ता को त्री बनाए। नेता है, यहाँ पे ता है तो ये त्री बन गया है। करता है तो कत्री हो गया, कत्री, कर्ता, कत्री, दाता, दात्री, दाता माने देने वाला, दात्री माने देने वाली, अभिनेता, अभिनेत्री। उसके बाद है कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका लिंग परिवर्तन जब किया जाता है तो बहुत अधिक शब्दों में ही परिवर्तन आ जाता है, केवल मात्राओं में नहीं। जैसे पति है, उसके बाद इसका स्त्रीलिंग पत्नी। पति का शब्द देखिए कौन कौन से शब्द है, मात्रा क्या है, यहाँ पे आके एकदम अलग है, भिन्न प्रकार का हो गया। सम्राट, सम्राज्ञी हो गया, साधु, साध्वी। तो ये जो कुछ यहाँ पे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द जो दिए हुए हैं वो कुछ ऐसे हैं जिनको आपको हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि हमेशा बच्चे इसी में भूलते हैं। कवि, हमेशा कवि और कवित्री लिखने में आप लोग गलती करते हैं, जैसे रचना और रचयिता ये सब लिखने में गलती करते हैं। कवि, कवित्री, विद्वान, विदुषी, वीर, वीरांगना, विधुर, विधवा, सास, ससुर, सास, भाई, भाभी, पुरुष, स्त्री, युवक, युवती, क्षत्रिय, क्षत्राणी। अब यहाँ पर भाई भाभी लिखा है, यहाँ पे भाई बहन भी हो सकता है, माता पिता भी हो सकता है। तो भाई भाभी यहाँ पे दिया है, पुरुष, स्त्री, युवक, युवती, क्षत्रिय, क्षत्राणी। तो ये थे लिंग के विकार।